प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम कक्षा 7वीं से पाठ 7 डेंगू बुखार उसके बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगू बुखार जो है क्या होता है, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर हो जाए तो इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, ये सब बातें हम इसके बारे में अभी जानेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए। अनुपस्थित, अनुपस्थित का अर्थ होता है बच्चों गैर हाजिर। ठीक है, गैर हाजिर। रक्तस्राव मतलब खून बहना। ठीक है, कहीं पे जब ज्यादा चोट लगती है तो भी खून बहता है। ठीक है, रक्तस्राव होना, खून बहना। असहनीय, न सहन करने योग्य, जो सहन ही ना किया जा सके। ठीक है, इतना ज्यादा। ठीक है, पात्र मतलब बर्तन। संक्रमण मतलब फैलना, घूमना। शरीर में जब संक्रमण होता है तो मतलब क्या है, वो चीज, वो वायरस जो पूरे शरीर में फैल जाता है। स्थायी, सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, कभी खत्म नहीं होता। अवस्था मतलब दशा या स्थिति, हालत। वैक्सीन मतलब टीका, बीमारियों का जो है टीका होता है उसे इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अभी हम पढ़ेंगे डेंगू बुखार के बारे में। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने इस पाठ के शब्दार्थ पढ़े हैं, उनको समझा है। ठीक है, अभी हम डेंगू बुखार के बारे में जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हमें कैसे बीमारियों से सावधान रहना चाहिए और जो है हमें स्वच्छ कैसे रहना चाहिए, ये हम इस पाठ में जानेंगे। पाठ परिवेश। कुछ बीमारियां इस प्रकार की होती हैं कि यदि उनके लक्षणों और कारणों की पूर्व जानकारी हो तो उनसे बचा जा सकता है। डेंगू बुखार उनमें से एक है। पाठ में डेंगू के लक्षण बताकर उससे सचेत किया गया है। बच्चों, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हम सावधानी बरतें तो वो बीमारियां होने के चांस बहुत ही कम होते हैं और उनके लक्षण से पता भी किया जा सकता है। बीमारी हो भी गई तो उनके लक्षण से पता किया जा सकता है कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, और जो है लक्षण पता करने के बाद उससे आसानी से छुटकारा लिया जा सकता है। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। शिरीष आज भी अनुपस्थित है। अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर है, स्कूल में नहीं आया। गौतम ने कहा वह तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करता। तो उनकी ही कक्षा का बच्चा है गौतम, उसने कहा कि वह तो हर रोज क्लास आता है। गौरी बोली जरूर कोई खास बात होगी वरना शिरीष स्कूल न आए, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब वो तो हमेशा स्कूल आने वाला बच्चा है, जरूर कोई ना कोई ऐसी कोई बात होगी जिससे वो आ ही नहीं सका स्कूल में। आगे, बच्चों में शिरीष की अनुपस्थिति को लेकर उभरी चिंता देखते हुए कक्षा अध्यापिका ने हाजिरी लेने के बाद बताया, शिरीष अभी 15-20 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता। क्या बताया कि वह 15-20 दिन तक छुट्टी पर है। ठीक है, 15-20 दिन। ऐसा क्या हुआ मैडम? बच्चों ने पूछा, इतने दिन की छुट्टी, ऐसा क्या हो गया? शिरीष को डेंगू बुखार हो गया है। कल ही उसके पिताजी प्रधाना अध्यापिका को छुट्टी देने के लिए प्रार्थना पत्र देने आए थे। कह रहे हैं कि जो स्कूल के प्रधाना अध्यापिका हैं उनको जो है छुट्टी लेने के लिए उनके पिताजी आए थे और उनसे इनको पता चला। उन्होंने मुझे शिरीष के विषय में जानकारी दी थी। ठीक है, तो आगे है, मैडम डेंगू बुखार क्या होता है? गौतम ने पूछा। डेंगू क्यों होता है? आदित्य ने प्रश्न किया।
अब बच्चों को पता नहीं है तो पूछ रहे हैं क्या होता है, क्यों होता है, डेंगू होता क्या है, उसके बारे में अपनी अध्यापिका से पता कर रहे हैं। बच्चों, ठहरे हुए पानी में एडिस इजिप्टी के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। यह मच्छर दिन में काटता है। रक्त में संक्रमण होने से 5 से 6 दिनों के भीतर शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। तो जो है बच्चों, एडिस इजिप्टी के काटने से जो है ये डेंगू बुखार होता है। और कहाँ पर? साफ पानी में रहता है ये मच्छर और दिन में ही काटता है। ठीक है, आगे है, मुझे शिरीष की बहुत चिंता हो रही है, गौतम ने कहा। गौतम, शिरीष को साधारण डेंगू हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। साधारण डेंगू? क्या डेंगू के कई प्रकार हैं? हाँ गौतम, डेंगू के कई प्रकार हैं, जिनमें साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम डेंगू प्रमुख हैं। मैडम, साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में अंतर क्या है? शिशिर ने पूछा। अब डेंगू भी कई प्रकार का होता है बच्चों, एक साधारण, फिर हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम। ठीक है शिशिर, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। इनमें पाए जाने वाले लक्षणों को देखकर इनके अंतर को समझा जा सकता है। मैडम, साधारण डेंगू के क्या लक्षण हैं? गौरी ने पूछा। गौरी ने अपने अध्यापिका से पूछा कि इसके क्या लक्षण हैं, बताओ। गौरी, साधारण डेंगू बुखार में अचानक तेज बुखार के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों के साथ जोड़ों में तेज खिंचाव और दर्द होता है। ये हैं बच्चों साधारण डेंगू के लक्षण। सिर में दर्द होता है, बुखार आता है, मांसपेशियों तथा जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मुंह का लार्वा प्रभावित होने से स्वाद खत्म हो जाता है। जो है स्वाद नहीं आता किसी चीज़ में, पता नहीं लगता, भूख नहीं लगती, बिना किसी कारण पेट में असहनीय दर्द होता है। असहनीय मतलब जो सहन नहीं किया जा सके, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना दर्द, ऋषा घबरा गई। हाँ ऋषा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में इतनी पीड़ा होती है जैसे रोगी की हड्डियां ही टूट गई हों। और क्या लक्षण हैं साधारण डेंगू के? कई बच्चों ने एक साथ पूछा। बच्चों के मन में जो है जिज्ञासा हो रही है कि हमें भी पता हो कि डेंगू कैसे होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचे जा सकता है। वो अपनी अध्यापिका से प्रश्न पूछ रहे हैं। रोगी को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, गला सूखने लगता है। इन सब के साथ शरीर पर लाल गुलाबी रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। चकत्ते मतलब निशान से हो जाते हैं, गोल गोल निशान से। मैडम, डेंगू हेमरेजिक बुखार में क्या होता है? डेंगू हेमरेजिक बुखार में नाक, मुंह और दांतों में रक्तस्राव के साथ तेज बुखार हो जाता है। इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बहुत तेज बुखार होता है इसमें बच्चों, जिसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इसमें मस्तिष्क मतलब दिमाग पर। इसमें DHS पॉजिटिव जांच के बाद मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो जाती हैं, जिससे कि प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। मैडम, डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? प्राची ने पूछा। प्राची, यह डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था है जिसमें तेज कंपकपाहट के साथ मरीज को पसीना आता है। इसमें खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। शॉक सिंड्रोम की स्थिति में आने तक लाल चकत्ते के निशान स्थायी हो जाते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, वो हमेशा रहते ही हैं, जाते नहीं हैं, जिनमें खुजली भी होने लगती है। शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा को देरी मरीज की जान भी ले सकती है। मतलब जो है डेंगू की सबसे भयंकर अवस्था है वो कौन सी है बच्चों? शॉक
सिंड्रोम। कौन सी है? शॉक सिंड्रोम। ठीक है। और जो है इसमें तो रोगी को क्या होता है, कपकपाहट होती है बहुत ज़्यादा और पसीना आता है। ठीक है। निम्न रक्तचाप मतलब बीपी लो हो जाता है। और क्या होते हैं, जो लाल चकत्ते होते हैं, जो लाल लाल निशान पड़ जाते हैं गोल गोल, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, कभी नहीं जाते। खुजली भी होती हैं उनमें। ठीक है। डेंगू बुखार में तेजी से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है, इसलिए इसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन या क्रोसिन नहीं लेनी चाहिए। अब यही तो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। हम बुखार आते ही दवाई लेना शुरू करते हैं, खुद ही गोली ले लेते हैं। इनमें से कोई क्रोसिन लेता है, कोई एस्प्रिन लेता है, कोई डिस्प्रिन लेता है। तो हमें बच्चों ये सावधानी रखनी चाहिए, अपने आप से जो है कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का सेवन करना चाहिए। मैडम, डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ते हैं? जरूरी नहीं है। साधारण डेंगू में दवाओं से मरीज ठीक हो जाता है, पर हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। क्या डेंगू के मरीज को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? निशु ने पूछा। हाँ निशु, डेंगू के मरीज को ताजे फलों का रस, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे दशा में सुधार लाया जा सकता है। जब मरीज को डेंगू हो जाता है तो उसके खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या सबसे ज़्यादा देना चाहिए भाई, जो है फ्रूट्स का जूस जो है सबसे ज़्यादा देना चाहिए। और तरल पदार्थ का सेवन, लिक्विड का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक है, जैसे पानी, दूध, जूस वगैरह। और जो है इससे उसकी हालत में सुधार लाया जा सकता है। बच्चों, यहाँ एक और बात बता दूं, यदि मादा मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित हैं, तो मच्छर को डेंगू वापस मिल सकता है। सर्वप्रथम यह वायरस मच्छर के पेट में रहने वाली कोशिकाओं में रहता है। लगभग 8-10 दिनों में यह वायरस मच्छर की लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है। अब मच्छर मानव को काटता है तो इसके संक्रमित लार मानव को संक्रमित कर देती हैं। तो बच्चों, यहाँ से क्या है पता चला हमें, जो डेंगू से पीड़ित है, मतलब जिसको डेंगू हो गया है जिस व्यक्ति को, और बिना जो मच्छर काट लेता है तो उसको भी डेंगू हो सकता है, मच्छर को भी डेंगू हो सकता है। ठीक है। तो आगे है, मैडम क्या डेंगू को रोकने हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? राघव बोला। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। डेंगू बुखार से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत अवश्य हैं। मतलब विज्ञान जो है कोशिश कर रही है इसके वैक्सीन बनाने के लिए। इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राघव ने पूछा। हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ठहरा हुआ पानी मच्छरों को आकर्षित करता है। ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। यदि रखना हो तो उसे बदलते रहना चाहिए। पात्र को ढक कर रखें। पात्र मतलब बर्तन, जिस भी बर्तन में हम पानी डालते हैं उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। और जो है उसका पानी ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में पानी बदलना चाहिए है उस बर्तन को अच्छे से धोकर साफ करके। यह है मच्छर दिन में काटता है। इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए कीटरोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। मच्छरों से बचने के लिए जो है दवाएं आती हैं उनका छिड़काव किया जा सकता है। और हमें कपड़े जो हैं पूरे पहनने चाहिए ताकि जो मच्छर काटें तो जो है हमारा शरीर का खुला हुआ भाग ना मिले। बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, खान पान के प्रति सतर्क रहना चाहिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, रोगों से बचने का प्रयास करें और ऐसी जानकारियां अपने से जुड़े सभी लोगों में बांटते रहें, क्योंकि जरा सी सावधानी से हम डेंगू जैसे गंभीर रोगों का बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि कैसे जो है बीमारियों से बचा जा सकता है और डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं, डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। डेंगू बुखार क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या है। ठीक है, धन्यवाद।